ध्यान दें, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो सरकार की इस बड़ी योजना को मिस करना आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। नमस्कार, अगले 10 मिनट में हम जानेंगे झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरें, आज के मौसम का हाल और झारखंड सरकार की बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी, ताकि आप किसी भी लाभकारी योजना से वंचित ना रह जाएं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। गढ़वा में महिला के कुल्हाड़ी से हत्या, डायन बिसाही के शक में वारदात से सनसनी। गढ़वा के मदगड़ी गांव में 60 वर्षीय महिला के पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। डायन बिसाही के शक पर हुई वारदात में आरोपी घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेएसएससी ने तकनीकी कारणों से परीक्षा स्थगित, कई अभ्यर्थी पहले ही सेंटर पहुंच चुके थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 9 से 16 अक्टूबर 2025 की स्नातक स्तरीय परीक्षा अचानक स्थगित कर दी गई। अभ्यर्थी पहले ही परीक्षा केंद्रों पर थे। आयोग ने नई तिथियों की घोषणा जल्द करने का भरोसा दिया। जेएसएससी परीक्षा स्थगित, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा अचानक स्थगित होने पर चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। विरोधियों ने परीक्षा रद्द होने के समय और अभ्यर्थियों ने नुकसान को लेकर नाराजगी जताई। झारखंड में 2 दिन में मानसून विदा, ठंड की दस्तक शुरू होगी। मौसम विभाग के अनुसार 12 से 14 अक्टूबर तक राज्य से मानसून की विदाई होगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज के आसार है। अक्टूबर में अब तक बारिश सामान्य से 2 गुनी रही है और जैसे जैसे मानसून जाएगा, रातें ठंडी और दिन शुष्क रहेंगे। गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में शहीद स्मारक, युवा पीढ़ी को देश सेवा के लिए प्रेरित। पार्क में बने शहीद स्मारक में देश की सीमा और सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के नाम अंकित है। यह स्मारक युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने और सेवा में भर्ती के लिए प्रेरित करने वाला स्थल बन गया है। पटना के बाढ़ इलाके में 8 साल की बच्ची की लाश मिली। पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में जांच कर रही है। एक बच्ची का शव गांव के पास खेत में पाया गया। पुलिस आरोपियों और घटनाक्रम की संवेदनशील और विस्तृत जांच कर रही है। परिवार और स्थानीय लोग सदमे में है। अधिकारियों ने अविलंब साक्ष्य जुटाकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गिरिडीह में एक्सपायर्ड सामान से बने भोजन का खुलासा, प्रशासन ने की कार्रवाई। जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में औचक निरीक्षण कर एक्सपायर्ड और मिसब्रांडेड सामग्री पाए जाने का खुलासा किया। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया और सभी व्यवसायियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लोहरदगा की दीक्षा कुमारी को राष्ट्रपति से मिला एनएसएस का सर्वोच्च सम्मान, जिले में खुशी की लहर। दीक्षा कुमारी ने समाज सेवा और जागरूकता कार्यक्रमों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एनएसएस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। लौटने पर जिले में उनका भव्य स्वागत किया गया और उनकी उपलब्धि ने जिले और राज्य का मान बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट का सारंडा को सेंचुरी बनाने का फैसला, सरयू राय ने कहा मेरी मांग पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा के 314.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने का आदेश दिया। जमशेदपुर पश्चिम में विधायक सरयू राय ने कहा कि यह निर्णय उनके पिछले 5 वर्षों के प्रयासों के अनुरूप है और सरकार को आदेश तुरंत लागू करना चाहिए। झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियमावली पर फैसला टला, एक ही कैडर बनाने का सुझाव। राज्य में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमावली को अंतिम रूप देने का मामला अटका है। सदस्यीय राजस्व परिषद ने 2 कैडर की बजाय एक ही कैडर बनाने का सुझाव दिया है। अब मुख्यमंत्री की सलाह के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा। लोहरदगा में ट्रिपल मर्डर, पुलिस डायन बिसाही के शक में जांच में जुटी। केकरांग बरटोली गांव में पति पत्नी और 9 वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस हत्या के कारणों और हथियारों की पहचान के लिए छापेमारी कर रही है और पूरी जांच जारी है। धोनी ने डीजीसीए प्रमाणित ड्रोन पायलट ट्रेनिंग पूरी की, अब कानूनी तौर पर ड्रोन उड़ाने में सक्षम। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई के गरुड़ एयरोस्पेस से ड्रोन पायलट ट्रेनिंग पूरी की। यह प्रशिक्षण प्लेन उड़ाने के लिए नहीं बल्कि ड्रोन संचालन के लिए है और अब उन्हें कानूनी रूप से ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल गई है। रांची से लुटेरी दुल्हन खुशी तिवारी गिरफ्तार, लाखों की ठगी के मामले में पिता के साथ हिरासत में।
खुशी तिवारी पर प्रेम जाल में फंसाकर नकद और ऑनलाइन लाखों रुपए ठगने की आरोप है। न्यायालय के वारंट के बाद नामकुम पुलिस ने उसे और उसके पिता को हिरासत में लिया और पूछताछ व जांच जारी है। झारखंड हाईकोर्ट ने बालू व लघु खनिजों पर रोक जारी रखी। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को। हाईकोर्ट ने पेशा नियमावली लागू करने से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बालू और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक हटाने से इनकार किया। राज्य सरकार को नियमावली लागू करने का समय नवंबर तक देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। गिरिडीह में सीएससी संचालक के घर डकैती, 4.5 लाख की संपत्ति लूट। बरखट्टा ओपी क्षेत्र के चित्ताखारो गांव में हथियारबंद अपराधियों ने सीएससी संचालक संजय वर्मा के घर में घुसकर नकद, ड्रोन कैमरा और सोने चांदी के जेवर लूटे। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। साहिबगंज में नाबालिग छात्रा के अपहरण का प्रयास विफल, ग्रामीणों ने बचाया। राजमहल प्रखंड में स्कूल जा रही छात्रा को असामाजिक तत्वों ने वाहन में जबरन बैठाकर अपहरण करने का प्रयास किया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों की तत्परता से आरोपी फरार हो गए। पुलिस पूछताछ और आरोपितों की तलाश कर रही है। रांची में जेसोवा दिवाली मेला 2025 का उद्घाटन, मुख्यमंत्री ने समाज सेवा पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में जेसोवा दिवाली मेला 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मेला और संस्था की गतिविधियां गरीब और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए समर्पित है और समाज सेवा ही जेसोवा की पहचान है। रिम्स में इलाज के दौरान मौत पर परिजनों को तत्काल 5,000 रुपए की सहायता, शासी परिषद ने लिया निर्णय। रिम्स शासी परिषद ने तय किया कि किसी भी मरीज के इलाज के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मौके पर 5,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नए मोक्ष वाहन खरीदे जाएंगे और एएनएम जीएनएम की सैलरी बढ़ाई जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी, चाईबासा कोर्ट का संज्ञान आदेश रद्द। हाईकोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया। मामला पुनर्विचार के लिए निचली अदालत को भेजा गया क्योंकि उच्च न्यायालय ने प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण पाया। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन ने जेसोवा दिवाली मेले में टोटो की सवारी की, मेले में उमड़ा उत्साह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन ने मेले का जायजा टोटो की सवारी करते हुए लिया। सीएम ने कहा कि जेसोवा मेला समाज सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है और शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। जेएसएससी सीजीएल तकनीकी परीक्षा रद्द, छात्रों ने रांची कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। तकनीकी कारणों से रद्द हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के बाद राज्य और देश भर से आए अभ्यर्थी नाराज हैं। आज बड़ी संख्या में छात्र आयोग कार्यालय के बाहर जमा होकर अपनी नाराजगी जताई। दीपावली से पहले पेंशनधारियों के खाते में अक्टूबर की पेंशन राशि। राज्य सरकार ने 2,39,000 से अधिक पेंशनधारियों के बैंक खातों में अक्टूबर माह की पेंशन भेजी। प्रत्येक लाभुक को 1,000 रुपये मिले। राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की गई। आधार लिंक और सत्यापन जरूरी है। आज झारखंड में आसमान ज्यादातर बादलों से घिरा रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध और उमस बनी रहेगी। वहीं दोपहर में हल्की धूप निकलने के आसार है। अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम रहेगा लगभग 22 डिग्री सेल्सियस। शाम के वक्त हल्की ठंडक महसूस होगी। रांची, बोकारो, धनबाद में मौसम रहेगा सुहावना, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बौछार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। किसानों और यात्रियों को सलाह, सुबह सुबह हल्का जैकेट साथ रखें और मौसम के ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें। झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना से राज्य के बेघरों और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर या निर्माण सहायता दी जाएगी। योजना के तहत पात्र परिवारों को 3 कमरा वाला पक्का मकान या निर्माण के लिए लगभग 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। आवेदन आधिकारिक पोर्टल या पंचायत कार्यालय से करें। अधिक जानकारी के लिए aay.jharkhand.government.in पर देखें। अगर आप भी 6,000 चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को जरूर देखें।